देखिए, बिहार के तमाम जहाँ जहाँ वैसे ज़िला जहाँ पे सम्मेलन हो चुका है, आप वहाँ की अगर खबरों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे सबने इतिहास रचा है। बिहार के जिन जिन जिलों में हमारा सम्मेलन एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, वहाँ ऐतिहासिक भीड़ हुई है, उत्साह दिखा है, जनता में भी उत्साह दिखा है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखा है। तो आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पांचों दलों के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना कि हम एकजुट हैं, हम साथ हैं। और चूँकि कार्यकर्ता, अगर जिला में कार्यकर्ता सब एकजुट रहेंगे तो जनता भी एकजुट होगी, आम जनता भी एकजुट होकर आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका हमारे दल को, एनडीए को, गठबंधन को दिलाने का काम करेगी। तो मैं उस पार्टी से आता हूँ जिस पार्टी ने सदैव शोषितों, दलितों और पीड़ितों के बारे में सोचा है। मैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का सिपाही हूँ, जिन्होंने सदैव अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल और केवल गरीबों, शोषितों और पीड़ितों के बारे में सोचा है। मैं उस दल से का सिपाही हूँ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन हैं, जो बिहार, झारखंड समेत देश के सभी गरीबों को एक मंच पर लाने के लिए, सभी शोषितों को एक मंच पर लाने के लिए, सभी पीड़ितों को एक मंच पर लाने के लिए कटिबद्ध है। और सर, क्या अभी तक जो है एनडीए दल के जो नेता थे और ये सम्मेलन करके वो गैप खत्म किया था? नहीं, दरअसल इस गैप को बढ़ाने का प्रयास, ये जो था, इसमें गैप दिलाने का प्रयास किया जा रहा था। विपक्षी नेताओं के द्वारा एक दूरी बनाने का प्रयास किया जा रहा था, भ्रामक खबरें फैलाकर ये आम जनता में एक को गुमराह किया जा रहा था कि हम एकजुट नहीं हैं। तो ये उसी के जवाब में हम अब हर बिहार के हर जिले में जाकर एक प्रेस वार्ता करके, कार्यकर्ता सम्मेलन करके जनता को, आम जनता को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं। और फिर मैं आपके माध्यम से दरभंगा की जनता समेत बिहार की जनता से भी आग्रह यही करूंगा कि आगामी चुनाव आने वाला, विधानसभा चुनाव आने वाला है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, मतलब तो विधानसभा चुनाव में एनडीए साथ है, ये आप लोगों का कहने का है? ये सम्मेलन, ये कार्यकर्ता सम्मेलन और ये प्रेस वार्ता ये संदेश दे रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के दल के साथ हैं आप लोग? हम लोग एनडीए के साथ हैं। और एक आपके नेता मांझी जी 40 सीट की मांग कर रहे हैं, कम से कम 20 का दावा कर रहे हैं। तो ये मांग जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपस में सीट को लेकर के नहीं बन रहा है। अपनी इच्छा रखने के लिए तो एक परिवार में भी सभी बेटे अपनी अपनी इच्छा रखते हैं। ये सभी भाई अपनी अपनी इच्छा रखते हैं कि किसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। ये चुनाव के पहले की बातें हैं। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी वो ये तय करेगी कि किसको कितनी सीटों पर लड़ाना है। लेकिन हम मांग रखने के लिए हमें कहाँ मना है। तो आपके नेता पब्लिक में जाकर के ये बात बोले, ये बात तो एनडीए दल की बैठक में भी हो सकता था। पब्लिक में जाकर के बोलना प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है क्या आपकी ओर से? प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे हो सकता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हो? हमारे पूरे बिहार में हम कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का संगठन मजबूत है। आप दरभंगा निवासी हैं, आप जानते हैं कि दरभंगा में हम पार्टी कितने मजबूती से काम कर रही है। ऐसा ये बताइए कि आप लोग जो ये बैठक बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं का एनडीए के, तो क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि आप लोग जब गठबंधन करते थे तो ऊपर के नेता का दिल मिल जाता था, और निचली स्तर के कार्यकर्ताओं का दिल मिलाने के लिए ये बैठक बुला रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। एक दिल मिलाना, और दूसरी बात है कि कुछ बीच में हाल के दिनों में कुछ जो है विपक्ष के नेताओं द्वारा भ्रामक खबरें फैलाकर कार्यकर्ताओं में फूट डालने की कोशिश की जा रही थी। जनता में गलत संदेश दिया जा रहा था कि हम ये लोग एकजुट नहीं हैं और ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हो सकते हैं। तो अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग जनता को संदेश देने में, मीडिया बंधुओं को संदेश देने में ये पूरी तरह से कामयाब हो गए। अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने में कामयाब हो गए कि हम सब एक साथ हैं। जिला में सभी कार्यकर्ता एक साथ हो गए, प्रदेश के नेता सभी एक साथ हैं। तो फिर अब तो आपकी पार्टी दरभंगा में मजबूत है, सीट उठ चाहिए दरभंगा में?
ये शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है। संगठन अभी सभी जिला के सभी जिलाध्यक्ष की जिला कार्यकारिणी की समीक्षा हो रही है, हम लोग तय कर रहे हैं। पार्टी ने पर्यवेक्षक के रूप में हर जिलों में तैनात किए हैं पर्यवेक्षक, तो ये तय होगा, ये आगे की बातें। सवाल पूछिए। रूप से जो प्रेस वार्ता चल रही है हर जिलेवार में, हम लोग वाल्मीकि नगर, बेतिया, बगहा, छपरा सीतामढ़ी, गोपालगंज सिवान, बक्सर, सासाराम, गया होते हुए हम लोग का जो 9 फरवरी को यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो सम्मेलन है एनडीए के कार्यकर्ता हमारी ताकत है और हम सबका गठबंधन एक परिवार की तरह है। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन जो बिहार में हो रही है एकजुटता के, समर्पण का, प्रतिबद्धता के प्रतीक है। और पिछले सरकार ने, साथियों आप लोगों ने देखा होगा, जो लालू राबड़ी जी की सरकार थी, बिहार को बदहाल और कंगाल स्थिति में छोड़ दिए थे। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार एक दौड़ रहा है अभी, और इंडी गठबंधन के जो राजकुमार हैं आदरणीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, ये लोग देश में एक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। रहते रहते अपनी बातों का बोलते हैं कि कभी संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जो एनडीए गठबंधन को जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आदरणीय नेता चिराग पासवान जी, रालोम के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के जीतन राम मांझी जी, जो मोदी जी का जो विजन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है 7 निश्चय योजना, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन। तो एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने जो बिहार में एक कल्पना की थी कि बिहार एक शिक्षित राज्य बने, बिहार एक विकसित राज्य बने, बिहार एक समृद्ध राज्य बने, उसके ऊपर हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में एक विकास की गंगा बह रही है। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए द्वारा बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिलों में किया जा रहा है। दरभंगा जिले में भी आगामी 9 फरवरी को एनडीए द्वारा भव्य व ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन का निश्चय हुआ है। आपके मन में एक विचार होगा, आपके मन में एक प्रश्न अवश्य होगा कि आखिर एनडीए गठबंधन इन सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम क्यों कर रही है। तो मित्रों, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं, और आप जानते भी हैं कि एनडीए गठबंधन बिहार में एकता, सुशासन के प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री, जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे। 1998 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एनडीए एक परिवार की तरह है और यह गठबंधन आने वाले समय में देश के स्तर पर एक बड़ा संदेश देने का काम करेगा। यह एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं की एकजुटता, उनकी पारदर्शिता और सुशासन को प्रतिबिंबित करता है। मित्रों, 2005 में जब बिहार की 13 करोड़ जनता राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी, उस समय बिहार की जनता ने एनडीए को चुनने का काम किया और 2005 के बाद बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विकास की लकीर को पूरे बिहार में खींचने का काम किया है, वह ऐतिहासिक है। 2005 में सुशासन की परिकल्पना एक सपना था, क्योंकि 2005 के पहले
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा जिस प्रकार से बिहार को जंगल राज में धकेलने का काम किया गया था, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपने शायद यह कल्पना भी नहीं किया होगा कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित होगा। मैंने पहले कहा, सुशासन स्थापित करना एक परिकल्पना मात्र थी, जिसको बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सुशासन के राज को स्थापित करने का काम किया। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब देश की सत्ता पर आसीन होकर और देश की सेवा करने का काम किए, तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था हाथ में आई थी। 2024 तक देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। मैंने पहले कहा कि आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि यह आखिर गठबंधन क्यों हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम कर रही है। तो मित्रों, केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पटना और दिल्ली में बैठकर एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ मिलकर बैठकर बातें कर लेते थे, मिल बैठकर चाय नाश्ता कर लेते थे। लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता एक साथ होकर के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होते थे। तो इस पार्टी ने तय किया, पांचों गठबंधन दल के अध्यक्ष ने यह तय करने का काम किया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने बूथ अध्यक्ष के साथ, अपने पंचायत अध्यक्ष के साथ, अपने प्रखंड के सभी पदाधिकारियों के साथ, जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ हर जिले में एक बृहद रूप में बड़े पैमाने पर संयुक्त कार्य का सम्मेलन करने का काम करें। प्रदेश प्रवक्ताओं की जो ये प्रेस वार्ता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और अन्य सोशल वर्किंग साइट के सदस्यों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि एनडीए ने जो कार्य किया है, देखिए सामान्य रूप से कोई गठबंधन होते हैं, वो भविष्य में क्या काम करेगी इसके बारे में बोलती है, और हम लोग जो जनता के बीच जाते हैं अपने नेता के द्वारा किए गए कार्य, राज्य में हमारे आदरणीय यशस्वी और विजनरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम किए गए हैं, और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए गए हैं, उस आधार पर हम भविष्य में जनता से अपील करते हैं कि वो एनडीए गठबंधन के साथ अधिक से अधिक जुड़कर बिहार के विकास को सुरक्षित करें। बेसिक रूप से आप समझिए कि यदि कोई गठबंधन अपने व्यक्तिगत जो एक्सपेक्टेशन है उसको साइडलाइन करके जन कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए, राज्य के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए और प्रगति के लिए यदि कोई गठबंधन बनता है, तो उसमें व्यक्तिगत पार्टी के कोई एक्सपेक्टेशन हिंड्रेंस नहीं बनते हैं, और एनडीए में जो शामिल दल है उसके बीच की दीवारें खत्म हो चुकी है। यह इससे भी प्रतीत होता है कि जो केंद्र राज्य स्तर से लेके अब जिला स्तर और फिर प्रखंड और ग्रामीण स्तर तक जो हमारे कार्यकर्ता पांचों दलों के हैं, उनके बीच समन्वय, सहयोग इत्यादि के आधार पर जो रूपरेखा तैयार की गई है, सभी को जन जन तक एनडीए के किए गए कार्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा के और 2025 में होने वाले चुनाव में एनडीए का हाथ मजबूत करके हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को 2025 में पुनः मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के उज्जवल विकास की दिशा को सुनिश्चित करना है। देखिए, बेसिक रूप से 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो उस समय बिहार की उसके पहले की स्थिति क्या थी आप जानते ही हैं। हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज, लेकिन बिहार के लोगों के लिए आतंक राज था। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने अपने विजन के द्वारा और एनडीए के सभी समर्थक दलों के सहयोग से बिहार में उस तरह के शासन व्यवस्था और विकास की रूपरेखा तैयार की, जिस कारण मीडिया कर्मियों ने ही उन्हें विकास पुरुष और सुशासन बाबू का नाम दिया। और उन्नति के कई स्टेजेज होते हैं, एक तो विकास, दूसरे स्टेज होते हैं प्रगति, उसके बाद समृद्धि और उसके बाद खुशहाली। अभी पिछले मंथ में ही हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार दरभंगा की यात्रा पर थे।
तो मैं आपको बतला दूं कि 2004-05 में जो राजद सरकार के अंतिम बजट थे उसके कुल वित्तीय आवंटन 23,885 करोड़ रुपए थे। 23,885 करोड़। और समझे कि जब हमारे नेता दरभंगा में आए तो उन्होंने 1500 करोड़ राशि के एलोकेशन दरभंगा के विकास के लिए किया, मतलब मोर देन 50%। मतलब आप समझिए कि 23,885 तो पूरे बिहार के लिए राजद का एलोकेशन था, जबकि मात्र दरभंगा के विकास के लिए हमारे नेता ने 1500 करोड़ के राशियों का आवंटन किया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया। तो आप समझिए हमारे नेता की विजन। दूसरी बात कि एक्चुअली जो स्थिति जो बन रही है, हमारे नेता ने जो काम किया और केंद्र में ने जो सहयोग किया, जिसको विपक्षी दल और क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं बतला दूं कि डबल इंजन की सरकार ने प्रत्येक जिले के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक प्रश्न है, सड़क, रेलवे, बिजली या सिविल एविएशन की बात की जाए तो मैं बतला दूं कि अभी केंद्र सरकार ने 918 करोड़ रुपया आवंटित की थी दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए, मतलब नागरिक उन्नयन के क्षेत्रों के विकास के लिए 918 करोड़ रुपए की राशि। साथ ही साथ दरभंगा एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है और शीघ्र ही ये का जो ये प्रेस वार्ता है, मैं आप लोग को एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि आने वाले दिनों में जो 9 फरवरी है दरभंगा में एक बड़ा कार्यक्रम एनडीए करने जा रही है। तो कई साथी इस बात से हैं कि भाई ये कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी। मैं आपको बताऊं कि एनडीए की जो ताकत है वो संगठन की ताकत है, और दूसरी जो हमारी ताकत है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास का मॉडल है, ये दोनों का जो समन्वय है, इसको लेकर के एनडीए की अपनी एक समझ है और हमारी सबसे जो मजबूत ताकत है वो यही है। मैं संगठन की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो आने वाला जो कार्यक्रम है दरभंगा में जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए का होने जा रहा है, उसमें जो उस कार्यक्रम को जो लीड करेंगे हमारे 5 पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में संबंधित जिले के जो भी मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक या पूर्व विधायक या एमएलसी या इस तरह से जो भी गणमान्य साथी हैं, वो सभी लोग उस कार्यक्रम में होंगे। लेकिन कार्यक्रम में मुख्य भूमिका जो होगी वो 5 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की होगी। अब सवाल उठता है कि ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव हुआ, हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया बिहार के अंदर, लेकिन शाहाबाद के इलाके में और सीमांचल के इलाके में कुछ सीटों पर हमें आपसी समन्वय में कुछ कमी या हमारी तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे उस प्रयास में कुछ कमी रह गई। इसमें हम लोग को जो सीटें होनी चाहिए थी, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम यहाँ 40 में से 40 सीटें हम देंगे, वो हम लोग उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए। हमारे पास ये संकट नहीं है कि हम अगली सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। हम 100% मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि हम बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री सुशासन के प्रतीक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अभी एक पत्रकार साथी ने कहा कि प्रशांत किशोर से डर गए। हम आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जब एनडीए अपनी पूरी समन्वय और ताकत के साथ लड़ती है तो उसका परिणाम आपको उपचुनाव में 4-0 के स्ट्राइक रेट से मिल चुका है। और जो अपने को बड़े बड़े रणनीतिकार और पता नहीं क्या क्या कहते थे कि 24 में ही हमारा खाता खुल जाएगा, मैं उनको एक संदेश आपके माध्यम से मैं दे रहा हूं कि 2025 तो छोड़िए, 2030 में भी शायद उनका खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी, मैं उनको भी ये चैलेंज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं कर रहा हूं कि वो अपनी सीट भी बचा लेंगे इस बार, तो वो भी बड़ी बात होगी और उनकी पार्टी भी अब विपक्ष की पार्टी नहीं रहेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा 2020 के चुनाव में
एनडीए से 2 पार्टी, अभी जो हम लोग 5 पार्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें से 2 पार्टी लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, और आज वो दोनों दल इस गठबंधन में हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि जो चूक हम लोग का लोकसभा चुनाव में हुआ, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बैठे, सभी पार्टियों के नेता बैठे, और वहां तय हुआ कि ऊपर के नेता तो सभी मिल लेते हैं, हमको नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संगत और पंगत जैसे कार्यक्रम हम लोग को करना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें एक शानदार समा हम बनाते हैं। इसके उलट अगर मैं महागठबंधन की बात में करूं, मैं इंडिया अलायंस में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस जैसा कुछ रहा नहीं, ये दिल्ली के लिए था, वो खत्म हो गया। और ये बात राहुल गांधी जी के जो बयान आ रहे हैं बिहार यात्रा के दौरान, उससे भी यह स्पष्ट दिखता है कि महागठबंधन के अंदर सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है।